Mitosis is the type of cell division in which two daughter cells each have the same number of chromosomes as were present in parent cell. ये ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह। इसकी दो फेसेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस की डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन। जब ये दोनों डिवीजन कंप्लीट होती हैं तो बनती है माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन। इस लेक्चर में हम माइटोसिस को इन डिटेल पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस की कौन कौन सी फेजेस हैं, आगे कितनी शाखों में उसे तकसीम किया गया है, साइटोकाइनेसिस क्या है और माइटोसिस किस तरह डिस्कवर हुआ। तो हमारा लेक्चर पूरा सुनिएगा। आज का टॉपिक है माइटोसिस। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी 9th क्लास। आज हमारा इस सिलसिले में चैप्टर 4 द सेल का टॉपिक है माइटोसिस। तो आइए वक्त जाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एक सेल डिवाइड होता है और वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। ये दो डॉटर सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज देयर पेरेंट्स हैव, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं। इसको बोलते हैं माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये माइटोसिस का अमल होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में भी वैसे तो सेम नंबर ऑफ सेल आफ्टर डिवीजन क्रिएट होते हैं, बट वो माइटोसिस से इंटायरली डिफरेंट होता है। इसलिए प्रोकैरियोट्स की जब सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में तकसीम होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। माइटोसिस को विल्डर फ्लेमिंग में 1880 विल्डर फ्लेमिंग इन 1880s में डिस्कवर किया था कि जो सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना रहा है और वो दो डॉटर सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं एज देयर पेरेंट सेल्स। माइटोसिस की दो मेन फेजेस हैं। देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब सेल डिवाइड होता है ना तो उसके कुछ मराहिल होते हैं, एकदम से सेल डिवाइड नहीं हो जाता। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके अंदर भी कुछ फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, उसके 4 मराहिल हैं। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को 4 मरहलों में तकसीम किया गया है, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देयर आर 4 फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये सिर्फ न्यूक्लियस की तकसीम के 4 मरहले हैं। उसके बाद माइटोसिस का दूसरा मरहला स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की तकसीम। जब न्यूक्लियस की तकसीम और साइटोप्लाज्म की तकसीम कंप्लीट होते हैं तो कंप्लीट होता है माइटोसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको आप PMAT भी कह सकते हैं। PMAT के नाम से इसको रट्टा भी लगा सकते हैं, PMAT, क्योंकि इसमें जो है आपने तरतीब आगे पीछे नहीं करनी इन फेजेस की। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज भी याद कर सकते हैं आप इसको। ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट कंडेंसेस and it will convert into a visible chromosome. Visible chromosome have 2 sister chromatids. आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो आपको X लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं ये सिंगल पॉइंट सेंट्रोमियर में आपस में जुड़े होते हैं। जहां पे ये जुड़े हुए हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर्स। और ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं दे हैव सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि ये कॉपी है जेनेटिक मटेरियल की, बिल्कुल एक जैसे हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। उनमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है, डीएनए इसमें कॉपी हुआ है। सिस्टर क्रोमाटिड्स का मतलब है कि एक दूसरे की कॉपीज हैं और ये जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर पे। अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि पहले क्रोमाटिन जो है वो थ्रेड लाइक होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता जेनेटिक मटेरियल, वो कंडेंस होता है, ऐसे सर्कुलर शेप में कंडेंस होना शुरू होता है और वो क्रोमोसोम जो कि विजिबल क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के मकाम पर एक दूसरे से
जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेज के अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन थी वो गायब हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। न्यूक्लियोलस, जो अंदर मटेरियल था जिसके अंदर राइबोसोम्स बन रहे थे, वो भी गायब हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या था, पेयर ऑफ, उसमें एक पेयर था जिसके अंदर दो सेंट्रियोल थे, उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप के करीब पाया जाता था। तो वो क्या होता है, वो डुप्लीकेट करता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है और स्टार्ट करता है अपनी जर्नी टूवर्ड्स पोल, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। और जब वो पोल्स की तरफ जा रहा होता है बेटा, तो वो माइक्रोफिलामेंट्स के बनाता है स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर को जब ये पूरा ग्रुप ऑफ सेट बन जाता है स्पिंडल फाइबर का, इसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, पूरे सेट को स्पिंडल फाइबर्स के। अब स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या है, माइक्रोफिलामेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मछली पकड़ने के लिए कुंडी आपने फेंकी होगी कभी या नहीं भी फेंकी होगी, तो उसको इमेजिन कीजिए, वो जो कुंडी है ना, वो तार, वो है स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज, अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो कि प्रोफेज के अंदर बनना शुरू हुए थे, वो आते हैं अपनी साइड ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। अपनी साइड का क्या मतलब है, एक क्रोमोसोम है, उसके सेंट्रोमियर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम गए थे दोनों साइड्स ऑफ न्यूक्लियस की तरफ। तो जब वहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो आकर एक क्रोमोसोम के दोनों साइडों पे, डिफरेंट साइड्स के साथ अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अटैचमेंट साइट होती है, अटैचमेंट, जैसे कि पेन का कवर होता है, पेन का कवर, इसी तरह अटैचमेंट साइट होती है काइनेटोकोर, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है और वो अपनी साइड वाली साइड पे आके जुड़ता है, यानी कि दोनों साइडों से डिफरेंट स्पिंडल फाइबर आते हैं और एक क्रोमोसोम को जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम अपने आप को एक इक्वेटर की शक्ल में, लाइन की शक्ल में, कितार की शक्ल में न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में अरेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे को, और एक प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लाइन, कितार की शक्ल, और उसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम्स का ऐसे अरेंज होना आफ्टर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद देयर काइनेटोकोर इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर थे वो आकर जब अटैच हो गए थे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ, वो पुल करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड दी साइड्स ऑफ द सेल, मतलब के क्रोमोसोम को पुल करते हैं पोल्स की जानिब, सेल्स के पोल्स की जानिब, और इसके नतीजे में पुलिंग की वजह से दो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो कि जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर पे, वो अलग अलग हो जाते हैं और वो सेल्स के पोल की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब सेल के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमाटिड्स जो हैं वो सेम कॉपी ऑफ क्रोमाटिड, सेम नंबर ऑफ क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं और पोल्स के सेल के पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अब डुप्लीकेट हो चुकी है आपका जेनेटिक मटेरियल, आपके क्रोमोसोम, आपके क्रोमाटिड्स सेपरेट हो गए हैं और वो सेल्स के पोल की तरफ जमा हो गए हैं। ये सब कुछ हो रहा है एनाफेज में। टीलोफेज, अब टीलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम। क्या होता है टीलोफेज में, अब सिस्टर जो क्रोमाटिड्स थे वो अब सिस्टर क्रोमाटिड्स नहीं रहे, वो क्रोमाटिड्स हैं और वो पोल्स ऑफ द सेल पे सेपरेट हो चुके हैं, जिनकी तादाद क्रिएट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्रोमाटिड्स के इर्द गिर्द दोबारा से दो न्यूक्लियर इनवेलप बन जाते हैं। अभी सेल एक ही है, वो डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन उसका न्यूक्लियस वाजिया तौर पर डिवाइड हो गया, उनके अंदर न्यूक्लियोलस बन जाते हैं। अब एक सेल के अंदर डबल न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और कैरियोकाइनेसिस यहां पर कंप्लीट हो गई। तो क्रोमाटिड्स थे वो दोबारा से अनफोल्ड होते हैं और क्रोमोसोम से क्रोमाटिन, जहां से काम स्टार्ट हुआ था, क्रोमाटिन की शक्ल में दोबारा से न्यूक्लियस के अंदर अनफोल्ड होकर फैल जाते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। इससे आगे स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस, जो कि दूसरा हिस्सा है या दूसरी फेज है माइटोसिस की। साइटोकाइनेसिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ माइटोसिस इन विच अ फरो डेवलप इन एनिमल सेल इन सेल मेम्ब्रेन। फरो का मतलब होता है कि पिंच हो जाता है सेल, अंदर की तरफ टिल्ट हो जाता है, टिल्ट यानी कि समझे चोंच बन जाती है दोनों साइडों पे सेल की, लेकिन ये सिर्फ होता है एनिमल सेल के अंदर। ये जो फरो डिवेलप होती है साइटोकाइनेसिस में, ये सिर्फ एनिमल सेल में होती है कि फरो डिवेलप होती है,
सेल मेम्ब्रेन दोनों साइडों से अंदर की तरफ पिचकती है। जैसे ही फरो डेवलप होती है, सेल पिचकना स्टार्ट करता है, तो इस फरो के दरमियान में साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं रिंग्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट के रिंग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होना शुरू होते हैं, तो आपकी ये जो पिचकी हुई सेल मेम्ब्रेन है ये और इस तरह से पिचकती है, इस तरह से टिल्ट होती है कि दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है एक सेल। यहां पर माइटोसिस कंप्लीट हो गया। जबकि प्लांट में साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल के अंदर फरो डेवलप नहीं होती। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटस से स्पेशल टाइप ऑफ वेजिकल्स निकलते हैं और वो वेजिकल सेल के दरमियान में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक प्लेट का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ना शुरू होता है और आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ बढ़ता है, जिससे वो फ्रेगमोप्लास्ट जाकर सेल के किनारों के साथ मिल जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो पौधों और जानवरों में थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस का डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके से जानवरों में क्लीवेज फ्रो बनती है, जबकि पौधों में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। तो यहां तक था हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।